मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो जमीन और आसमान का करता है। आमीन, हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। 31 दिसंबर को हमने बहन गुरप्रीत के घर पे इस वचन को पढ़ा था। मैं परमेश्वर से मांग रहा था कि परमेश्वर पिता, आज 31 दिसंबर है, हमें भी कुछ दे वचन नए साल के लिए। और सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2020 तो बहुत बुरा निकला है, बहुत बुरा निकला है, ये साल बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। पर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर दयालु है। आमीन। परमेश्वर सदा ही अनुग्रहकारी है। आमीन। परमेश्वर हमेशा ही कृपा से भरे हुए हैं। आमीन। चाहे दुख का समय भी क्यों ना हो, फिर भी उसकी दया हमारे ऊपर से टलती नहीं है। आमीन। लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुम पर से कभी ना हटेगी। आमीन, हालेलुया। जब उसने वादा किया है, तो चाहे आज संकट का समय क्यों ना हो, दुख का समय में हम क्यों ना जी रहे हो, तो अभी उसकी करुणा हमारे ऊपर से हटने वाली नहीं है। आमीन। तो परमेश्वर ने 31 दिसंबर को ये वचन दिया था। उसके द्वारा मैंने प्रचार किया कि ये ना समझे कि हाँ 2020 चला गया, संकट खत्म हो गया, वायरस खत्म हो गया या कुछ हो गया। नहीं, संकट अभी और भी आने हैं। आमीन। क्लेश अभी और भी आने हैं। हालेलुया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो 7 साल का समय है जो बाइबल में बताया गया है। आमीन। ये वो संकट का समय है जो बाइबल में बताया गया, ये वो संकट का समय अभी नहीं है। आमीन, हालेलुया। संकट और क्लेश पहले भी संसार पर आते रहते हैं, आ रहे हैं। संकट और क्लेश इससे पहले भी संसार पर आते रहे हैं। आमीन। इसका मतलब वो 7 साल नहीं थे। आमीन। इससे पहले भी बहुत सी बार, इससे पहले भी, यानी कि अब कोविड-19 से पहले भी बहुत सी बार संसार में महामारियां आई हैं। आप आंकड़े उठा के देख लें, रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, तो पहले भी संसार में बहुत सी बार संकट आए हैं, क्लेश आए हैं, महामारियां आई हैं। हालेलुया। और बहुत से ज्यादा लोग मरे हैं बहुत सालों में। हालेलुया। एक वीडियो बहुत फेमस हुई थी कि हर साल, हर बार, यानी कि 20 सालों में, यानी कि 2020 में कुछ, यानी कि 20 जब आया, चाहे 1920 आया या उससे पहले 1820 आया, सालों में, इन 20 वाले सालों में कुछ ना कुछ महामारियां संसार में आई हैं। तो उसमें वीडियो में बताया गया था, रिकॉर्ड उठाए गए थे। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि संकट हमेशा आते रहे हैं पृथ्वी पर। आमीन। क्लेश आते रहे हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि ये वो 7 साल का समय है जो संकटों के समय आने वाला है। जो बाइबल बताती है कि अंत में, पृथ्वी के अंत में आने वाला है, ये वो संकट का समय है। हालेलुया। ये वो संकट का समय अभी नहीं है। आमीन। हमने पिछले दिनों स्टडी की, द हिंडर ऑफ लॉलेसनेस। उस संकट को रोकने वाला अभी एक है, और वो कौन है? चर्च है। आमीन। जब तक मैं और आप यहां पर हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग यहां पर हैं, तब तक वो समय, संकट का, क्लेश का समय नहीं आ सकता। आमीन, हालेलुया। तो फिर बहुत से लोगों के सवाल थे, भैया फिर ये संकट क्यों, कौन से संकट है, ये संकट कौन से संकट है, ये संकट क्या है? हालेलुया। ये वो संकट है जो नॉर्मली पृथ्वी पर आते ही रहते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जगह जगह भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे, महामारियां आएंगी, ये सब पीड़ाओं का आरंभ ही होंगी। हालेलुया। पर भूकंप तो इतने सालों से आते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये वही संकट का समय था। हालेलुया। अकाल भी पड़ते आ रहे हैं। हालेलुया। महामारियां भी आई हैं, इसका मतलब कि वो टाइम नहीं थे। आमीन। वो एक कॉन्स्टेंटली समा होगा, संकट पर संकट। कितने सालों से संकट और क्लेश, महामारियां, भूचाल, सब कुछ देखते आ रहे हैं, पर आज तक कोई भी एंटी क्राइस्ट पैदा नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया। किसी ने खुद से प्रकट में होकर नहीं कहा, मैं परमेश्वर का, मैं परमेश्वर हूं, मैं रब हूं, मुझे मानो। एक सरकार अभी तक संसार पे नहीं हुई। हालेलुया। जब वो आएगा, जब ये संकट आएगा, एक सरकार हो जाएगी, एक वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग एक ही रूलर होगा, और वो रूलर सारी पृथ्वी पर राज्य करेगा, सब लोगों से जबरदस्ती अपनी पूजा करवाएगा। हालेलुया। वो तब का समय होगा, ये अब का समय नहीं है। आमीन। फिर ये जो संकट और क्लेश है, ये क्या है? ये संकट और क्लेश नॉर्मली है, जो पृथ्वी पर आते ही रहते हैं। हालेलुया। ये संकट और क्लेश क्या है? नॉर्मली है। आमीन। ये नॉर्मल है, ये आते ही रहते हैं पृथ्वी पर। इनके लिए दुआ करें। आमीन। प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से, प्रभु से। हालेलुया। परमेश्वर इनको दूर कर देंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो जो संकट का समय, पहले ही बता के हटा हूं, जब वो संकट का समय आएगा, क्लेश का समय आएगा, तब कोई प्रार्थना, प्रेयर भी काम नहीं करेगी। आमीन। उस संकट के समय लोगों से परमेश्वर दूर हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर उनसे अलग हो जाएंगे।
फिर उस संकट के समय में मनुष्य अकेले होंगे, पर इन संकटों के समय में हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं और परमेश्वर हमारी सुनते भी हैं और परमेश्वर हमें सुनकर चंगाई भी देते हैं। आमीन। इसका मतलब ये अभी वो संकट का समय नहीं है जो 7 साल वाला आने वाला है। आमीन। ये नॉर्मल संकट है। आमीन। हालेलुया। जो समय समय पर पृथ्वी पर आते ही रहते हैं। आमीन। ये वो संकट नहीं है। आमीन। खुश हो, आनंदित हो। आमीन। प्रभु में विश्वास रखें। हालेलुया। वो आपके साथ हैं, वो आपका, उनका हाथ आपके ऊपर है, उनके सामर्थ आपके परिवारों पर है। आमीन। आइए भजन सहायता 91 में पढ़ेंगे आज। आमीन। मैं पहले निकालना चाहता था और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, भजन सहायता 91 में प्रभु ने अपने आप से दिया है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो मैं चाहता था, मैं सोच रहा था कि शायद मेरी योजना हो, पर मेरे को आज पवित्र आत्मा की ओर से बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन था कि मैं भजन सहायता 91 पढ़ूं, और मैंने बाइबल खोली, भजन सहायता 91 निकला है। आमीन। हालेलुया। और मैंने दुआ में भी यही मांगा है कि पवित्र आत्मा आज आपसे बात करे। आमीन। परमेश्वर आपसे बात करे। हालेलुया। खुद रब आज आपसे बात करे। आमीन। और जो बातें मैं आज आपसे बोल रहा हूं, तो विश्वास कीजिए, जो अब तक भी बोला है वो परमेश्वर ने बोला है। आमीन। कि ये नॉर्मल संकट है। आमीन। मेरे लोगों, डरने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल संकट है, ये बीत जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हमें खुली हवा में सांस लेंगे। आमीन। बेशक आज आपको लॉकडाउन में अपने घरों में बैठना पड़ रहा है, पर नहीं, एक दिन आएगा कि हम खुली हवा में सांस भी लेंगे। आमीन। बाहर निकलेंगे बिल्कुल बिना किसी मास्क के। आमीन। हालेलुया। हम बाहर निकलेंगे बिल्कुल तंदुरुस्त, हेल्दी होकर। हालेलुया। ये नॉर्मल संकट है। आमीन। चिंता ना करें, बस इनके लिए दुआ जरूर करें। आमीन। जरूरत है कि प्रार्थना करना। हालेलुया। जरूरत है कि आप जब इस संकट के समय आए, क्लेश के समय आए, आप अपने पंखों, परमेश्वर के पंखों के तले रहें। आमीन। हालेलुया। जब तक ये समय गुजर ना जाए, तब तक इस परमेश्वर के पंखों के तले आड़ लिए रहें। आमीन। हालेलुया। मिस्र में जब परमेश्वर ने उस विपत्ति को भेजा, परमेश्वर ने कहा अपने अपने घरों पर मेमने का लहू छिड़क लेना। आमीन। और जिन जिन घरों में मेमने का लहू होगा, उन उन घरों पर वो लहू उनके लिए एक निशान बन जाएगा। आमीन। ये लहू उनके लिए क्या बन जाएगा? निशान बन जाएगा। जिन घरों पर मैं लहू लगा हुआ देखूंगा, उन घरों में नाश करने वाले को जाने नहीं दूंगा। आमीन। उन घरों में नाश करने वाले को जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। उजाड़ने वाले को उन घरों में जाने नहीं दूंगा। आमीन। और यीशु मसीह का लहू आज आपके घरों पर आ जाए। यीशु मसीह का लहू आपके घरों पर आ जाए। इसी समय हाथों को उठाकर रिसीव करें। प्रभु यीशु का पवित्र लहू आपके घरों, आपके परिवारों, आपकी फैमिलियों पर आ जाए। आप जहां कहीं भी रहें, बाहर जाएं, कहीं भी जाएं, यीशु मसीह का लहू आपके पर लगा रहे, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। और सचमुच उन्होंने अपना लहू लगाया, प्रभु मेमने का लहू लगाया, और उनके घरों में विनाश करने वाला नहीं गया। आमीन। पर परमेश्वर ने कहा, जब तक ये कहर टल ना जाए, तुम में से कोई भी घर से बाहर ना निकले। आमीन। हालेलुया। जो सरकार ने नियम बनाए हैं, आप घरों में रहें, बाहर ना निकलें, तो उनको भी फॉलो करें। आमीन। परमेश्वर ने भी कहा कि तुम घरों से बाहर ना निकलना। आमीन। जब मैं मिस्र में होकर मिस्र के लोगों को मारूंगा। आमीन। तुम बाहर ना निकलना। आमीन। तो आप भी नॉर्मल रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपने घरों में रहें, प्रार्थना करें। आमीन। दुआ करें अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए। आमीन। हालेलुया। लिखा है, दुआ करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। हालेलुया। तो आप भी दुआ जरूर करें, प्रार्थना जरूर करें। हालेलुया। ऐसा सोचें कि हाँ, परमेश्वर की प्रोटेक्शन हमारे ऊपर है, हमें दुआ की क्या जरूरत है? नहीं, चाहे प्रोटेक्शन है भी, फिर भी हमें दुआ करने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। फिर भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आमीन। वो छाया हुआ स्थान कहां है? जहां लहू के नीचे हैं हम। आमीन। जहां हम उसके लहू के नीचे हैं, अंडर हिज विंग्स एंड कवर विद हिज ब्लड। हालेलुया। उसके लहू में छुपे हुए और उसके पंखों की आड़ के तले। आमीन। वो छाया हुआ स्थान है। आमीन। हालेलुया। जब भी आप अपने घर में हो, डेली इस प्रार्थना को जरूर करें। हालेलुया। लहू की प्रार्थना को जरूर करें। अपने परिवार को यीशु मसीह के लहू में कवर जरूर करें। आमीन। प्रभु यीशु के लहू को अपने परिवार में अप्लाई जरूर करें। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। वो तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन। आमीन। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से भी बचाएगा। आमीन।
ये जो महामारी फैल रही है, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है वो तुझे महामारी से भी बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। आमीन। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। उसकी सच्चाई क्या है? यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने प्रोटेक्शन पाली है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने धार्मिकता पाली है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों के नाम पत्री में, सत्य से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता की झिलम पहन लो। आमीन। धार्मिकता की झिलम, धार्मिकता आपके लिए झिलम है, कवच है। संकट आते हैं, बीमारियां विपत्तियां आती हैं, किन के लिए आती हैं? पापियों के लिए आती है। मैं बार बार बताता हूं इस बात को, पर धर्मियों के लिए नहीं है। आमीन। हो सकता है बेशक आज आपके जिन्हें पाप हो, बेशक आज आपके जिन्हें गुनाह हो, मैं नहीं कहता कि नहीं आप बिल्कुल पवित्र हैं, धर्मी है, नहीं। हो सकता है सचमुच आपके जिन्हें बहुत सारे पाप हो, गुनाह हो, बुरी बातें हो, आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो कि मैं बहुत अच्छा हूं, पर सच्चाई यही है। आमीन। ये परमेश्वर की सच्चाई कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पापों को क्षमा कर दिया है। सत्य से अपनी कमर कस ले। आमीन। हालेलुया। अपनी कमर ढीली ना होने दें, अपना विश्वास ढीला ना होने दें। यीशु मसीह पर विश्वास करें कि उसके लहू से मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, और फिर जब क्षमा हो चुके हैं तो आप धर्मी भी हो चुके हैं परमेश्वर की ओर से। आमीन। डेली इस बात का अंगीकार करें कि मैं परमेश्वर के लहू से धर्मी हो चुका, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु मसीह में, मेरा परिवार परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु मसीह में। चाहे आपके अंदर कितने पाप क्यों ना हो, कितने बुरे आप क्यों ना हो, पर इस बात को अपने परिवार पर जरूर लागू करें। आमीन। ये आपको प्रोटेक्ट करेगी। आमीन। उसकी सच्चाई, उसकी धार्मिकता, उसकी ढाल तेरे लिए कवच ठहरेगी। आमीन। और फिर तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आप देख रहे हैं वायरस दिन दोपहरी में भी उजाड़ रहा है। हालेलुया। अचानक किसी को भी हो गया, अचानक से ही सबके ऊपर आ पड़ रहा है। आमीन। परंतु लिखा है तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे नजदीक ना आएगा। आमीन। किन के नजदीक ना आएगा? जो उसके पंखों की आड़ में हैं, जो लहू में छुपे हुए हैं, जो लहू के द्वारा धोए गए, पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे, धर्मी किए गए हैं। आमीन। और अब धोएगे तो सब हैं, पर आप लोग इसका अंगीकार नहीं करते। आमीन। इसका अंगीकार करें डेली डेली, इन दिनों में डेली डेली इस बात का अंगीकार करें, मैं यीशु मसीह के लहू में छुपा हूं, मेरा परिवार यीशु मसीह के लहू में छुपा हुआ है, और हम यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो चुके हैं। आमीन। चाहे हमारे अंदर पाप है, गुनाह है, पर मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह के लहू से मैं, मेरा परिवार धर्मी है। आमीन। हालेलुया। डेली इन बातों का अंगीकार करें, अपने मुंह से बोलें, लाउडली बोलें। आमीन। लाउडली अपने घर में इस बात को बखान करें। आमीन। और सचमुच आप इसकी सामर्थ को देखेंगे। आमीन। और फिर तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ये कोई संकट, कोई विपत्तियां आपके ऊपर नहीं आएंगी। आमीन। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएंगे। आमीन। पर तेरे नजदीक नहीं आएगा। किन के नजदीक? जो लहू से धुले हैं, जो धर्मी हैं, जो पवित्र किए गए हैं। आमीन। हालेलुया। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। हालेलुया। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। आमीन। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। आमीन। हालेलुया। वो तेरी रक्षा करें, वो अपने दूतों को भी आपके लिए मदद भेजेगा। आमीन। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे, और तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ देगा। आमीन। हालेलुया। चर्च क्यों संकट आपके पास नहीं आएंगे? क्यों संकट जब तक चर्च यहां पर है तब तक नहीं आ सकते? क्योंकि चर्च को, कलीसिया को परमेश्वर ने, अपने लोगों को यह अधिकार दिया है, अपनी सामर्थ दी है कि वो शैतान को लताड़ सकते हैं, सांप को कुचल सकते हैं। आमीन। हम इस वायरस को कुचल सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। मैं और आप जो मसीह की कलीसिया हैं, मसीह की तेजस्वी कलीसिया हैं, हमें परमेश्वर ने यह सामर्थ दी है, हम इस शैतान को कुचल सकते हैं, हम इस दुष्ट को नष्ट कर सकते हैं। आमीन। पर आपका विश्वास में दृढ़ होना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। आप कोरोना को कुचलने तो जा रहे हैं, आपको लगे ओहो नहीं, मुझे पहले अपनी प्रोटेक्शन करनी, मुझे अपना पांव धो के रखना है, मुझे अपना पांव पूरी तरह प्रोटेक्ट करना है। आपके मन में संदेह हो रहा है और आप चलें कोरोना कुचलने के लिए। हालेलुया। ऐसे कोरोना कुचलने वाला नहीं। आमीन। आपको विश्वास में दृढ़ होना पड़ेगा बहुत ज्यादा। आमीन। कि नहीं, मैं मसीह की कलीसिया हूं। आमीन। मैं मसीह का चर्च हूं। हालेलुया। और जब आप दुआ करेंगे सचमुच वो नाश होगा। आमीन। सचमुच वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जब आप दुआ करेंगे। आमीन। बस याद रखें कि मैं मसीह की चर्च, मसीह की कलीसिया हूं। आमीन। हालेलुया। ये जो बातें हैं, देखिए यहां पे लिखा है 9वें अध्याय वचन में, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। आमीन।
हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा। यहोवा से कहा जा रहा है कि यहोवा प्रभु मेरा शरण स्थान है। और प्रभु ने जो परम प्रधान को, आमीन, यहां बात हो रही है प्रभु की और परम प्रधान की, आमीन। तूने परम प्रधान को जो अपना धाम मान लिया है, आमीन, हालेलुया। किसकी बात हो रही है? हे प्रभु तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे प्रभु, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, आमीन, हालेलुया। और प्रभु ने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, आमीन, हालेलुया। प्रभु ने ही परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, हालेलुया। प्रभु ने, आमीन, प्रभु ने अपना धाम मान लिया है परम प्रधान को। ये किसकी बात हो रही है? आमीन, हालेलुया। कई बार हम इसको पढ़ जाते हैं ऐसे ही, पर इस बात पे कभी गौर नहीं करते, आमीन। ये वचन कभी भी बंदों के बारे में, लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा, आमीन, हालेलुया। ये बात कर रहा है हे यहोवा तू, हे यहोवा, हे परमेश्वर प्रभु तू मेरा शरण स्थान है। और परमेश्वर तूने जो परम प्रधान को, आमीन, परम प्रधान को, एल एलियन परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, आमीन, हालेलुया। ये कैसी बात है? आमीन। आइए इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। भजन संहिता 110 पढ़ेंगे। यहां पे प्रभु का वचन यूं कहता है, पहले ही वचन में, भजन संहिता 110, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है। मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, आमीन। मेरे प्रभु से यहोवा परम प्रधान परमेश्वर की यह वाणी है कि तू मेरे दाहिने बैठ। परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु से, मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे पैरों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं, आमीन। जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं, आमीन। मेरे प्रभु से, मेरे परमेश्वर की यह वाणी है, हालेलुया। तो फिर हे यहोवा तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। यहोवा कौन है? प्रभु यीशु है। और परम प्रधान परमेश्वर पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, आमीन। हे प्रभु यीशु, आपने परमेश्वर को, परम प्रधान परमेश्वर को जो अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, आमीन। कोई विपत्ति किस पर नहीं पड़ेगी? मसीह यीशु पर नहीं पड़ेगी, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की बात हो रही है, मेरी और आपकी बात नहीं हो रही है, आमीन। तुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा, आमीन, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो उस समय भी शैतान ने यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से कहा, तेरे विषय में लिखा है, आमीन। शैतान ने आके नहीं कहा देखो लोगों के विषय में ये लिखा है, नहीं। शैतान बाइबल को जानता है आपसे और मेरे से ज्यादा, आमीन, हालेलुया। मेरे से और आपसे ज्यादा जानता है। और उसने कहा यीशु मसीह तेरे विषय में लिखा है कि तेरे विषय में परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे, आमीन, हालेलुया। हमारे विषय में नहीं लिखा, किसके बारे में लिखा है? ये भजन संहिता किसके बारे में है? प्रभु यीशु के बारे में है, आमीन। फिर पास्टर जी आप तो कह रहे कि हाँ भाई चर्च को दिया है अधिकार कुचलने का, आमीन। चर्च को कुचलने का अधिकार दिया है, हालेलुया। चर्च को नष्ट करने का अधिकार दिया है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप तो पास्टर जी अभी तो कहते हैं कि हाँ अभी चर्च ने दिया कुचलने का अधिकार, चर्च ने नाश करने का अधिकार दिया, आमीन। पर कलीसिया कौन है? कलीसिया मसीह की देह है, आमीन। कलीसिया क्या है? मसीह की देह है। मसीह सिर है तो हम उसकी बॉडी है, मसीह के पैर हैं, आमीन। कुचलेगा कौन? पांव कुचलेगा, आमीन। हम मसीह का पांव है, हम मसीह के हाथ है, हम कुचलेंगे, आमीन, हालेलुया। पांव रखने वाला कौन है? मसीह है। और पांव कौन है? हम है। तो इसका मतलब हम कुचलेंगे, आमीन, हालेलुया। कलीसिया कौन है? मसीह की देह और उसकी भरपूरी है, आमीन, हालेलुया। कुलसियों में, इफिसियों में, सारी जगह वचन में पढ़ सकते हैं कि मसीह की कलीसिया क्या है? मसीह कलीसिया मसीह की देह और उसकी भरपूरी है, आमीन, उसकी फुलनेस है, आमीन, हालेलुया। और इसलिए जब हम मसीह की देह है, मसीह की बॉडी है, कुचलने वाला ये भजन संहिता मसीह के लिए है। और फिर मसीह
की देह हम है तो ये हमारे लिए भी है, आमीन, हालेलुया। हम मसीह की देह है तो ये हमारे लिए भी है, आमीन। तो सिय्योन नाक को कुचलेगा तो जवान सिंह और जिगर को लताड़ देगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, आमीन। यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रेम किया, हम परमेश्वर से प्रेम करने में क्या हो गए हैं? फेल हो चुके हैं, आमीन। परमेश्वर ने हमेशा इजराइल से कहा था तू अपने संपूर्ण मन शक्ति से मुझसे प्रेम कर, पर इजराइल हर बार फेल हो गया, आमीन। हर बार इजराइल फेल हो गया। यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रेम करके दिखाया, आमीन। अपनी पूरे माइंड से कोई दिमाग में पाप नहीं किया, अपने कर्मों से कोई पाप नहीं किया, बोलने से कोई पाप नहीं किया, पूरी तरह से, पूरी सोच से, समझ से और इतना पूरी जान से भी प्यार किया, अपनी जान भी बलिदान कर दी, पर परमेश्वर के वचन को अनाज्ञाकारिता नहीं करी, आमीन। यीशु मसीह ने पूरी जान से, ताकत से प्रेम किया है, आमीन। इसे लिखा है उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, आमीन। यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रेम किया, हम में से किसी ने भी परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, आमीन। हम सब प्रेम करने में फेल हो गए हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रेम किया और इसलिए लिखा मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने उसको छुड़ाया भी, मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिया। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, अपने साथ बैठने का अधिकार दे दिया, आमीन, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, आमीन, हालेलुया। उसने जान लिया कि मैं उसका पिता हूं और ये मेरा पुत्र है, आमीन। जब वो मुझको पुकारेगा संकट में उसकी, तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, आमीन। सचमुच परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, छोड़ दिया था मगर फिर भी परमेश्वर उसको मुर्दों में जिंदा किया और ऊंचा कर दिया, आमीन। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, आमीन। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ा दूंगा उसको, और उसके लंबी उम्र से तृप्त करूंगा, आमीन। और आज यीशु मसीह युगान युग जीवित हैं, हालेलुया। और आज प्रभु यीशु मसीह युगान युग जीवित हैं, वो कभी मरने के नहीं, आमीन। और मैं उसको किए हुए उद्धार का दर्शन कराऊंगा, आमीन। और आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए उद्धार बन गए हैं, आमीन। यीशु का मतलब होता है उद्धार, यीशु का मतलब होता है मुक्ति, यीशु का मतलब होता है बचाने वाला, आमीन। और आज वो हम सब का बचाव, आज वो हम सब के लिए मुक्ति बन चुके हैं, आमीन। आज वो हम सब के लिए छुटकारा बन चुके हैं, हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज उन सब के लिए उद्धार, मुक्ति और छुटकारा बन चुके हैं। धन्यवाद करें प्रभु यीशु का। बस आज अपनी आंखें प्रभु यीशु की ओर लगाएं, आमीन। यीशु मसीह ही आपका छुटकारा है, प्रभु यीशु मसीह ही आपका उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह आपकी मुक्ति है, प्रभु यीशु मसीह आपकी बचाव है। आज अपने घर को प्रभु यीशु मसीह में देखें, आज अपनी फैमिली को प्रभु यीशु मसीह में देखें, आज अपनी परिवार को मसीह यीशु के अंदर देखें कि मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह में है। इस समय सभी जन अपने हाथों को उठाकर अपने परिवार को मसीह में देखें। इस समय सभी जन अपने हाथों को उठाकर अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने कामोकारों, अपने बिजनेस को, अपनी हर एक चीज को मसीह यीशु में देखें, मसीह यीशु के अंदर देखें। देखें कि आप मसीह यीशु में हैं, देखें आप मसीह यीशु में हैं, आप उसकी देह हैं, आप उसकी बॉडी हैं, आप उसकी देह है, उसकी बॉडी है। शकारबा रबा रबा संधरबा लरबा। आप देखें उसका, आप उसके लहू में कवर हुए हुए हैं। आप देखें कि आपका परिवार उसके लहू में कवर है। इन बातों को अपने मुंह से बोलें, इन बातों को अपने मुंह से बोलें। आज मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु, मेरा परिवार आपके लहू में कवर है, मेरा परिवार आपके लहू में कवर है प्रभु यीशु। मेरी फैमिली आपके लहू में कवर है, सुरक्षित है मेरे आपके लहू में। मैं और मेरा परिवार आपके लहू में धर्मी हो चुके हैं। मैं और आप, मेरा परिवार आपके लहू में धर्मी हो चुके हैं, धर्मी हो चुके हैं। डिक्लेयर करें इन बातों को अपने ऊपर। आज देखें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में। आज देखें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में देखें। आज अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु मसीह में देखें, प्रभु यीशु मसीह में देखें, यीशु मसीह में देखें। मैं देखता हूं कि मेरा परिवार प्रभु यीशु आज आप में है, आपकी देह में है, आपकी बॉडी में है, आपकी देह में है प्रभु यीशु। मेरा परिवार आपकी बॉडी में, मेरा परिवार प्रभु यीशु जी। मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन आपकी फैमिली में, मेरी आपकी बॉडी में है प्रभु यीशु। मेरा घर आपकी फैमिली में है, बॉडी में है प्रभु यीशु जी। मेरा घर, मेरी चीजें, मेरी सारा कुछ प्रभु यीशु आप में है, आपकी बॉडी में है, आपकी बॉडी में है, आपकी बॉडी में है।
और प्रभु यीशु आप हैं सांप को कुचलने वाले, आप अजगर को कुचलने वाले हैं। और जब मैं आपकी बॉडी में हूं, आप मेरे द्वारा भी सांप को कुचल डालेंगे, मेरे द्वारा भी इस अजगर को कुचल डालेंगे, मेरे द्वारा भी इस अजगर को लताड़ डालेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूं मैं इस वायरस को लताड़ डालूंगा, मैं इस अंधकार को लताड़ डालूंगा, मैं इस रोग को लताड़ डालूंगा, बीमारियों को लताड़ डालूंगा यीशु मसीह के नाम से। ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं यीशु मसीह में हूं, मैं यीशु मसीह में हूं, मैं यीशु मसीह में हूं। रीबा संधेरे, मैं प्रभु यीशु मसीह में, मैं यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की बॉडी हूं, मैं यीशु मसीह की देह हूं, मैं यीशु मसीह की देह में हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की देह, मेरा परिवार प्रभु यीशु की देह में है, मैं प्रभु यीशु की देह में हूं। रबा 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 संधेरे बेरे बे, यीशु मसीह मेरा उद्धार है, यीशु मसीह मेरी मुक्ति है, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार मेरी मुक्ति है, प्रभु यीशु मसीह मेरा छुटकारा है। पूरी बात संधेरे बेरे बेरे बे, यीशु मसीह मेरा ज्ञान है, प्रभु यीशु मेरा ज्ञान है। आज चाहे मेरी जितनी नॉलेज हो, प्रभु यीशु जितना मर्जी में पढ़ा लिखा हूं, मेरा ज्ञान हो, वो सब फेल है इस समस्या के सामने, इस बीमारी के सामने। पर मेरा ज्ञान तो प्रभु यीशु आज आप है। यीशु मसीह मेरा ज्ञान है, यीशु मसीह मेरी बुद्धि है, यीशु मसीह मेरी नॉलेज है। रबा 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 संधेरे, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। मैं अपने कर्मों से धर्मी नहीं हूं प्रभु, मैं अपने जीवन से पापी हूं, मैं अपने आज से जीवन में आज भी गुनाहगार हूं, पर यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता। सभी जन डिक्लेयर करें यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह मेरी धार्मिकता, मेरी पवित्रता है, यीशु मसीह मेरा छुटकारा है। रबा 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 से खेले, प्रभु यीशु मसीह मेरा छुटकारा है, मेरे परिवार का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह है, मेरी फैमिली का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह है, मेरी घर का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह है। खूरबा संधेरे, यीशु मसीह मेरे परिवार का छुटकारा है, यीशु मसीह मेरा छुटकारा है। रबा संधेरे बेले बेरे 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 बे सीधा बाला रबाला रबा, यीशु मसीह मेरे परिवार का छुटकारा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे अपनी देह में ले लिया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने मुझे यीशु मसीह में डाल दिया। धन्यवाद पिता, आपने मुझे यीशु मसीह में डाल दिया, मेरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया, मेरी फैमिली को प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया। धन्यवाद 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 करता मेरे पिता, आपने मुझे प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया, मेरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया, मेरे चर्च को प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया, मेरी चर्च के परिवारों को प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया है, मेरी कलीसिया के परिवारों को प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे चर्च को भी, न्यू क्रिएशन चर्च को भी प्रभु यीशु में डाल दिया। और मेरे स्वर्गीय पिता, हम सब आपकी देह हैं प्रभु यीशु, आपके पांव बढ़ गए हैं। और प्रभु आज आप हमारे द्वारा कुचल डालेंगे संसार में से वायरस को, हमारे द्वारा प्रभु यीशु जी आप वायरस को कुचल डालेंगे, समस्याओं को कुचल डालेंगे, शैतान को कुचल डालेंगे यीशु मसीह जी। खूराबा संधेरे, यीशु मसीह जी डालेंगे, कुचल डालेंगे आप। मैं धन्यवाद करता हूं और यीशु मसीह के नाम से आज अपने घरों से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने देश से यीशु मसीह के नाम से वायरस को कुचलते हैं प्रभु यीशु के नाम से। अपने पांव के नीचे वायरस को कुचलते हैं, कोविड को कुचलते हैं प्रभु यीशु के नाम से, कुचल डालते हैं यीशु मसीह के नाम से। खूरी बासन दे रे, यीशु मसीह के नाम से ये वायरस उजड़ जाए, कोविड उजड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। हमारे देश से, हमारे घरों से मर जाए यीशु मसीह के नाम से, हमारी हवा में से मर जाए, हमारे लोगों में से मर जाए यीशु मसीह के नाम से। नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, वायरस नष्ट हो जाए, चमत्कारी रूप से नष्ट हो जाए, चमत्कारी रूप से खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु मसीह जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपका शुक्र हो, शुक्र हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी तारीफ हो, महिमा हो प्रभु यीशु, आपका जलाल हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमें यीशु मसीह में डाल दिया है। धन्यवाद पिता, आपने यीशु मसीह में डाल दिया है। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, आपने प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया, हमें प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया है, प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया। धन्यवाद पिता, आपने प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने हम प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया है। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु जितने लोगों को आप देख रहे हैं, इन सबों को भी आपने प्रभु यीशु, अपने पिता, आपने यीशु मसीह में डाल दिया है। आपने इन सबों को भी प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं। ये आज ब्लेस हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं। बस आप आज के बाद इन बातों का अंगीकार करते रहें। मैं प्रभु यीशु मसीह में इन बातों का अंगीकार करते रहें। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में देखना शुरू कर दें, प्रभु यीशु में देखना शुरू कर दें। धन्यवाद पिता, आपने डाल दिया इन सबको। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। मैं यीशु विच जिंदा हां, मैं यीशु विच ना हां, मर के भी नहीं मोया, दिता जो आनंद यीशु ने।
ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ। ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਕਦੇ ਆਂ। ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਈ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਆਂ। ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ शैतान बई डिग्गा होया वेखदे आं। जैसे आज आपने वचन से सीखा है, आप मसीह की देह में हैं और मसीह की देह में तो शैतान को परमेश्वर ने आपके पांव के नीचे किया। कोविड को आप प्रभु यीशु ने आपके पांव के नीचे कर दिया है। वचना दी अग असी हर वेले सेकदे आं। डिगे होए शैतान नू बई डिग्गा होया वेखदे आं। शैतान नू बई डिग्गा होया वेखदे आं। हारिया शैतान यीशु तो, हारिया शैतान यीशु तो बन गया ना होया। हारिया शैतान यीशु तो, हारिया बन गया ना होया। दिता जो आनंद यीशु ने तो खोया। दिता जो आनंद यीशु ने। मैं यीशु विच जिंदा हां, यीशु विच जिंदा हां, मर के भी नहीं मोया। दिता जो आनंद यीशु ने खोया। दिता जो आनंद यीशु ने। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ्य है। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का